मिलिए स्टेलर के समुद्री ईगल से, उत्तरी आसमान का एक सच्चा विशालकाय पक्षी जो उत्तर पूर्वी एशिया के बर्फीले तटों पर राज करता है। 2.5 मीटर तक के पंखों के फैलाव के साथ यह दूसरे ईगलों को छोटा कर देता है और जहां भी उड़ता है सम्मान पाता है। इसके शानदार गहरे पंख और बोल्ड सफेद धब्बे इसे बर्फीले परिदृश्यों के खिलाफ अचूक बनाते हैं। ये शीर्ष शिकारी रूस के सुदूर पूर्व में प्रजनन करते हैं, फिर सर्दियों में जापान और कोरिया की ओर पलायन करते हैं। उन्हें बड़ी संख्या में इकट्ठा होते देखना एक लुभावनी वन्यजीव स्पेक्टिकल है। स्टेलर का समुद्री ईगल एक मास्टर शिकारी है जो एक विशाल चमकीले पीले चोंच और शक्तिशाली पंजों से लैस है, जो मोटी मछली को चीरने और भारी सैल्मन को पकड़ने के लिए एकदम सही है। उनका आहार ज्यादातर मछली होता है, खासकर सैल्मन और ट्राउट, लेकिन वे अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं। जरूरत पड़ने पर जल पक्षियों का शिकार करते हैं और स्कैवेंजिंग करते हैं। सैल्मन दौड़ के दौरान वे बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं, अपनी ताकत और क्लेवर शिकार टैक्टिक्स दिखाते हैं। अपनी पूरी शक्ति और अडेप्टेबिलिटी के साथ स्टेलर का समुद्री ईगल वाइल्ड्स की सबसे कठिन परिस्थितियों में थ्राइव करता है। रूसी सुदूर पूर्व और जापान की कठोर सर्दियों से बचना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन स्टेलर का समुद्री ईगल ठंड के लिए बना है। इसके घने प्लूमेज से शानदार इंसुलेशन मिलता है, जो इसके शरीर के करीब गर्म हवा की एक परत को फंसाता है ताकि इसे सब जीरो तापमान से बचाया जा सके। उनका बड़ा आकार भी मदद करता है, क्योंकि एक बड़ा शरीर छोटे शरीर की तुलना में धीमी गति से गर्मी खोता है। वे ऊर्जा बचाने के मास्टर हैं, अक्सर लंबे समय तक बिना हिले डुले बैठे रहते हैं, अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण करते हैं और शिकार करने के लिए सही पल का इंतजार करते हैं। यह पेशेंट अप्रोच बहुत महत्वपूर्ण है जब ठंड से बचने की लड़ाई में हर कैलोरी मायने रखती है। जब परिवार बढ़ाने की बात आती है तो ये ईगल एवियन दुनिया के सबसे बड़े घोंसलों में से कुछ बनाते हैं। इन्हें एरीज कहा जाता है। ये संरचनाएं विशाल होती हैं, जो विशाल डंडों और शाखाओं से बनी होती हैं और अक्सर घास और समुद्री शैवाल जैसी नरम सामग्री से ढकी होती हैं। वे उन्हें ऊंचे पेड़ों में या अगम्य चट्टानों के किनारों पर बनाना पसंद करते हैं, जिससे उनके बच्चों को पालने के लिए एक सुरक्षित डिफेंसिबल स्थिति मिलती है, जो ग्राउंड प्रीडेटर से दूर होती है। इन घोंसलों का अक्सर साल दर साल उपयोग किया जाता है, जिसमें ईगल हर मौसम में नई सामग्री जोड़ते हैं, इसलिए वे कई मीटर गहरे और 1 टन से अधिक वजन के हो सकते हैं। प्रजनन का मौसम एक महत्वपूर्ण समय होता है। मादा आमतौर पर 1 से 3 अंडे देती है, जिन्हें वह और नर लगभग 6 सप्ताह तक बारी बारी से सेते हैं। एक बार जब चूजे निकलते हैं तो वे भोजन और सुरक्षा के लिए पूरी तरह से अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं। माता पिता बिना थके काम करते हैं, अपने भूखे बच्चों को खिलाने के लिए घोंसले में लगातार मछली लाते रहते हैं। युवा ईगल तेजी से बढ़ते हैं और लगभग 10 सप्ताह के बाद वे फ्लेज करने के लिए तैयार होते हैं। घोंसले से अपनी पहली टेंटेटिव उड़ान भरते हैं। हालांकि वे अक्सर कई और महीनों तक अपने माता पिता के साथ रहेंगे, शिकार और जीवित रहने के आवश्यक कौशल सीखेंगे जिनकी उन्हें आवश्यकता होगी। एक युवा स्टेलर के समुद्री ईगल के लिए जीवन कठिन है और दुख की बात है कि वे सभी वयस्कता तक नहीं पहुंच पाते हैं। पहली सर्दी सबसे खतरनाक समय होता है, क्योंकि अनुभवहीन पक्षियों को सबसे कठिन परिस्थितियों में खुद शिकार करना सीखना होता है। उन्हें भोजन की कमी, गंभीर मौसम और पुराने अधिक अनुभवी ईगलों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। केवल सबसे मजबूत और सबसे रिसोर्सफुल ही इस चुनौतीपूर्ण अवधि से बच पाएंगे, ताकि इन शानदार शिकारियों की अगली पीढ़ी बन सकें। उनका लचीलापन दुनिया के किनारे पर जीवन के लिए उनके अविश्वसनीय एडेप्टेशंस का एक प्रमाण है। अपनी शक्ति और फॉर्मिडेबल उपस्थिति के बावजूद स्टेलर का समुद्री ईगल एक बहुत ही अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहा है। यह प्रजाति वर्तमान में IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज पर वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध है, जिसका अर्थ है कि इसे जंगल में विलुप्त होने का उच्च जोखिम है। इन अविश्वसनीय पक्षियों में से केवल कुछ हजार ही बचे हैं और उनकी आबादी घट रही है। उन्हें जिन मुख्य खतरों का सामना करना पड़ता है, दुख की बात है कि वे मानवीय गतिविधियों के कारण होते हैं। हैबिटेट लॉस एक बड़ी समस्या है, क्योंकि पुराने जंगल जहां वे अपने विशाल घोंसले बनाते हैं, लॉगिंग और डेवलपमेंट के लिए काटे जा रहे हैं। एक और बड़ा खतरा प्रदूषण से आता है। ये ईगल फूड चेन के शीर्ष पर हैं, जिसका अर्थ है कि वे बायोमैग्निफिकेशन नामक प्रक्रिया के प्रति संवेदनशील हैं। हानिकारक रसायन और भारी धातुएं जैसे शिकार एम्यूनिशन से निकलने वाला लीड नदियों में मिल जाते हैं और मछलियों द्वारा अब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। जैसे जैसे ईगल बहुत सारी दूषित मछलियां खाते हैं,
ये टॉक्सिन्स उनके शरीर में खतरनाक स्तर तक जमा हो जाते हैं। इससे पॉइजनिंग, प्रजनन की सफलता में कमी और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। इंसानों द्वारा ओवरफिशिंग भी उनके मुख्य भोजन स्रोत को कम करता है, जिससे उनके जीवित रहने और अपने बच्चों को सफलतापूर्वक पालने की क्षमता पर और भी अधिक दबाव पड़ता है। तो इन मैजेस्टिक पक्षियों की रक्षा के लिए क्या किया जा सकता है? कंजर्वेशन एफर्ट्स बिल्कुल महत्वपूर्ण हैं। उनके नेस्टिंग और विंटरिंग हैबिटेट्स की रक्षा करना नंबर 1 प्राथमिकता है। इसका मतलब है प्रोटेक्टेड एरियाज बनाना जहां लॉगिंग पर प्रतिबंध है और मानवीय गड़बड़ी को कम से कम रखा जाता है। जापान जैसे स्थानों में कंजर्वेशन ग्रुप्स सर्दियों के दौरान फीडिंग स्टेशंस चलाते हैं, जिससे ईगलों को सबसे कठिन महीनों में जीवित रहने में मदद करने के लिए भोजन का एक विश्वसनीय स्रोत मिलता है। ये पहले न केवल ईगलों की मदद करती है, बल्कि लोगों को उन्हें करीब से देखने के लिए अद्भुत अवसर भी प्रदान करती है, जिससे उनकी दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ती है। अंततः स्टेलर के समुद्री ईगल का अस्तित्व हम पर निर्भर करता है। वे एक कीस्टोन स्पीसीज हैं और उनका स्वास्थ्य पूरे कोस्टल इकोसिस्टम के स्वास्थ्य का सीधा इंडिकेटर है। उनकी रक्षा का मतलब उन प्राचीन जंगलों और साफ नदियों की रक्षा करना है जिन पर वे निर्भर करते हैं, जिससे अनगिनत अन्य प्रजातियों को लाभ होता है, जिसमें हम भी शामिल हैं। कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस का समर्थन करना, उपभोक्ताओं के रूप में जिम्मेदार विकल्प चुनना और इन अविश्वसनीय जीवों के बारे में बात फैलाना, ये सभी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। स्टेलर का समुद्री ईगल प्राकृतिक दुनिया का एक सच्चा खजाना है, जंगलीपन और शक्ति का प्रतीक जिसे हम खो नहीं सकते।